items are at platform number 6. Thank you. सोचिए एक ऐसे ट्रेन के सफ़र के बारे में जो पहाड़ों के बीच से धीरे धीरे गुजरती है, जहां हर मोड़ पर आपको एक नया और दिल को खुश करने वाला नज़ारा मिलता है। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये रेलवे लाइन ना सिर्फ एक यात्रा है, बल्कि एक अनुभव है, एक कहानी है जो हर सुरंग, हर पुल और हर मोड़ पर कुछ कहती है। चलिए एक साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कालका शिमला रेलवे। स्वागत है आपका रियल हिमाचल में। मैं हूं आपकी होस्ट पूनम। तो अभी मैं हूं कालका शिमला टॉय ट्रेन में और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मॉर्निंग में 6:20 में। तो इस सफ़र की शुरुआत मैं कर रही हूं ट्रेन नंबर 52453 से, जो सुबह 6:20 पर कालका से रवाना होती है। जैसे हर टॉय ट्रेन की अपनी अपनी क्लास होती है और हर ट्रेन की क्लास का टिकट प्राइस अलग होता है, वैसे ही हमारी ट्रेन में भी कुल 4 क्लासेस हैं और हर क्लास का किराया अलग है। सेकंड क्लास यानी कि 2S ये सबसे किफ़ायती क्लास है, जिसका किराया 65 रुपये है। विस्टाडोम इस कोच में शीशे की छत होती है और इसका किराया 130 रुपये है। चेयर कार यानी कि सीसी ये बेहद आरामदायक क्लास है और इसका किराया 265 रुपये है। इस सफ़र के लिए हमने फर्स्ट क्लास की टिकट बुक की है, जिसका किराया हमें 300 रुपये पर पर्सन पड़ा है। ये ट्रेन सफ़र के दौरान कुल 102 सुरंगों और 800 से ज़्यादा पुलों से होकर गुजरती है। इनमें से हर सुरंग और हर पुल की अपनी एक कहानी है, जो इस सफ़र को और भी रोमांचक बना देती है। इस पूरे रूट पर हर ट्रेन बड़ोग स्टेशन पर 7 से 8 मिनट के लिए रुकती है। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक जगह है, जहां आप उतरकर गर्मा गर्म चाय और नाश्ते का आनंद ले सकते हैं। यहीं पर है बड़ोग टनल, जो इस रूट की सबसे लंबी सुरंगों में शुमार है, जिसकी लंबाई 1143 मीटर है। इस सुरंग का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग ने शुरू किया था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण इसे पूरा नहीं कर पाए और उन्होंने यहीं आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद इस जगह का नाम उनके नाम पर बड़ोग रखा गया। अगर आप चाहें तो यहाँ रुक भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेलवे द्वारा रिटायरिंग रूम की भी सुविधा मिलती है। बड़ोग से आगे बढ़ते हुए हम लगभग 9 बजे सोलन पहुंचते हैं। सोलन, जिसे भारत की मशरूम सिटी कहा जाता है, और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। सोलन के बाद हम सलोगड़ा से होते हुए कंडाघाट स्टेशन पहुंचते हैं। कंडाघाट के बाद इस रूट का सबसे शानदार और खूबसूरत ब्रिज आता है। इस रूट का सबसे खूबसूरत ब्रिज अभी आने वाला है, जिसे ब्रिज नंबर 541 कहते हैं। ये है कनौ ब्रिज। जिसे पुल नंबर 541 के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्रिटिश काल में 1920 के दशक में बनाया गया था। ये पुल अपनी इंजीनियरिंग और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है। ये एक 52 मीटर लंबा मेहराबदार पुल है, जिसे पत्थर और ईंटों से बनाया गया है। इसे ब्रिटिश काल के इंजीनियर्स ने बड़ी ही कुशलता से बनाया था और आज भी अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। कनौ ब्रिज के बाद शिमला पहुंचने से पहले 5 स्टेशन आते हैं। इन 5 स्टेशन को पार करने में हमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। यहीं से हम सही मायने में शिमला प्रवेश करना शुरू करते हैं। इसके बाद हमारा पहला पड़ाव है कैंथली घाट। इसको शिमला जिले का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। जैसे ही ट्रेन यहाँ पहुंचती है, आप महसूस कर सकते हैं कि मौसम अब ठंडा हो चला है और पहाड़ों की ऊंचाई भी बढ़ने लगी है। कैंथली घाट के बाद आता है शोगी। शोगी एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत स्टेशन है। ये स्टेशन खासकर ट्रैकिंग और कैंपिंग करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ से कई ट्रैकिंग रूट्स और होम स्टेज के विकल्प शुरू हो जाते हैं। शोगी के बाद हम तारा देवी स्टेशन की ओर पहुंचते हैं। इसका नाम यहाँ के प्रसिद्ध तारा देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है। ये मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तारा देवी के बाद अगला स्टेशन है जुतोग। ये स्टेशन मुख्य रूप से एक कैंटोनमेंट एरिया है। ब्रिटिश काल में ये एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा था। सेना की उपस्थिति के कारण यहाँ विशेष अनुशासन और साफ सफाई देखने को मिलती है।
और आखिरकार हम शिमला के बिल्कुल करीब समर हिल स्टेशन पहुंच गए हैं। ये स्टेशन हरे भरे जंगलों के बीच स्थित है। यही नहीं, यहीं पर है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। बहुत से छात्र छात्राएं रोजाना इस स्टेशन से सफर करते हैं। यहाँ की शांति और हरियाली इस जगह को बहुत खास बना देती है। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी भी शिमला प्रवास के दौरान समर हिल में ही रुके थे। और इन सभी स्टेशन से गुजरने के बाद हमारा ये यादगार सफर शिमला स्टेशन पर आकर खत्म होता है। और ये पूरा सफर आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाता, बल्कि आपको प्रकृति और इतिहास के साथ भी जोड़ता है। और अब मैं आपको कुछ जरूरी सुझाव देना चाहूंगी। अगर आप इस ट्रेन से यात्रा करने का सोच रहे हैं तो टिकट अधिकतम 1 महीना पहले आप बुक कर सकते हैं। ये रूट बहुत लोकप्रिय है और दूर दूर से लोग इसका अनुभव लेने के लिए आते हैं। इसलिए खासकर छुट्टियों और वीकेंड्स में टिकट बुकिंग पहले से करना बेहद जरूरी है। आप टिकट IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप से ऑनलाइन या फिर स्टेशन काउंटर पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। एक चीज़ का आप खास तौर पर ध्यान रखें, जब भी ट्रेन टनल से होकर के गुजरती है तो अपने हाथ, बाजू या फिर सर ट्रेन से बाहर ना निकालें, क्योंकि ट्रेन और टनल के बीच में स्पेसिंग काफ़ी कम है, जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपको ट्रेन में कौन सी साइड बैठना चाहिए ताकि आप बाहर की खूबसूरती का आनंद ले पाएं। इस ट्रेन में आमने सामने 2-2 सीटें लगी होती हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी सलाह है, जब आप कालका से शिमला की ओर जा रहे हों तो आप दाईं साइड वाली सीट का चुनाव करें, क्योंकि दाईं तरफ से आपको गहरी घाटियां, दूर दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगे। तो दोस्तों, ये मेरी सलाह है ताकि आप इस खूबसूरत सफ़र का भरपूर आनंद ले सकें। उम्मीद है कि मेरी दी गई जानकारी से आप भी इस यात्रा का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली मालवीय नगर था, दिल्ली से ऑफिशियल वर्क से जा रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ भी जर्नी करना, और काफ़ी एंजॉय किया मैंने। बिल्कुल सर, हम बार-बार आएंगे, हम रोज आएंगे, ऐसा मजा हम पूरे देश में लेना चाहेंगे। तो ये थी कालका से शिमला तक के सफर की सिर्फ एक झलक, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। असली मजा तो अब शुरू होगा। तो अगला पार्ट जरूर देखना, जिसमें हम आपको शिमला की सैर करवाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप जुड़ सके हमारे नए सफर में। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा रोम आप उठा इस सफर को करके।